अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं चश्मा कोट का। चश्मा कोट पे बहुत मशहूर मज़ार है आसिफ शाह बाबा का, और यहाँ पर उस मज़ार के नीचे पानी बहता है, चश्मे का पानी, जो कि बोलते हैं बहुत साफ़ और शफाफ पानी है, ठंडा पानी है। तो चले यहाँ का विज़िट करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या लोग जो कहते हैं यहाँ के बारे में सही है कि नहीं। यहाँ की सारी मालूमात इंशाल्लाह आपको देंगे, चश्मा कोट की और उस मज़ार के बारे में जो भी मालूमात होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। व्यूअर्स, ये रास्ता यहाँ करीब आ गया है। मैंने यहाँ पूछा लोगों से, तो ये कहते हैं सामने यहाँ मज़ार है। यहाँ उल्टे हाथ पे आपको एस्कोल का पंप नज़र आ रहा होगा। लोग यहाँ से कह रहे हैं थोड़ा सा ही आ गए यहाँ पर। चले आगे चलते हैं। व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हम काफ़ी करीब आ गए हैं मज़ार के, और ये दूर आपको जो एक मज़ार ऊपर पहाड़ी का नज़र आ रहा है, यही आसिफ शाह बाबा का मज़ार है। तो हम काफ़ी करीब आ गए हैं। चले अंदर और करीब चलते हैं इस मज़ार के। व्यूअर्स, फाइनली हम लोग मज़ार पर आ गए हैं। ये मज़ार के नीचे का हिस्सा है, पहाड़ के ऊपर है मज़ार, वहाँ भी हम ऊपर चलेंगे। अभी मैं आपको ये नीचे का हिस्सा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये पानी चश्मा निकलता है, इसका जो पहाड़ से चश्मा निकलता है, ये वो जगह है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे लोग इस वक्त नहा भी रहे हैं इस पानी से, चश्मे के पानी से, जो यहाँ पे पानी मशहूर है। अच्छा भाईजान, अभी आप लोग यहाँ पे नहाए हैं क्या? जी भाईजान। तो क्या वजह है, क्यों नहाए आप यहाँ पर अभी? भाईजान, यहाँ पे जो चश्मों का पानी आ रहा है, जो बोल रहे हैं कि मंगा पीर से कोई लेन आ रही है पानी की। ये मंगो पीर से आ रहा है जी। अच्छा, और इसके लिए नहाएंगे। लोग सारे बोलते हैं शफा का पानी, हाँ हाँ। पाक पानी, तो हम भी आ जाते हैं नहाने के तो लिए। ये पीने में मीठा है या कैसा है पानी? मीठा है। मीठा बिल्कुल। बिल्कुल जी। अच्छा, ये तो सामने समंदर है, फिर समंदर के बिल्कुल सामने मीठा पानी कैसे आ रहा है? बस ये तो अल्लाह को पता होगा, जमीन में अंदर से आ रहा है, गैब इल्म पर अल्लाह के हाथ में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात पक्की है कि ये मंगो पीर से आया पानी? जी, ये बता रहे हैं कि मंगो पीर की लेन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ कहीं यहाँ करीब रहते हो, यहीं के रिहायशी हो? हाँ, यहाँ बराबर में आगे गोट में रहते। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब आप यहाँ के रोज नहाते रहते हो? जी जी। अच्छा, तो ये शिफा होती है इस पानी से? भाई साहब, बिल्कुल शफा मिलती है। कई लोग दानों वाले आते हैं, शफा मिल जाती है। अच्छा अच्छा, जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप भी नहा रहे हो क्या यहाँ पर? जी अच्छा, तो शिफा की यहाँ से नहा रहे हो? जी अच्छा अच्छा, तो यहाँ आते रहते हो क्या आप लोग? जी। ये पानी यहाँ कहाँ से आ रहा है? वो अंदर से आ रहा है? ये मंगोपीर से आ रहा है? अच्छा, वो पीछे वाला आदमी ये कह रहा है पानी मंगोपीर से आ रहा है? मंगोपीर से आ रहा है। मंगोपीर तो बहुत दूर है यहाँ पे यार। बहुत दूर है यार। है? नहीं आ सकता है, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है भाई। हैं? अल्लाह पाक चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आप दो सुराग है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा। आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा? मैं तो अंदर नहीं जा सकूंगा यार, मैं तो यार वीडियो बना रहा हूँ भाई। हम लोग कैसे जाते हैं? आना। आप लोग अंदर गए हो? आना। अंदर कहाँ तक गए हो? जहाँ तक जाना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, अब हम एक और जगह पर आ गए। यहाँ पे दो जगह से पानी निकलता है। इस वक्त भी ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से पाइप लगाया हुआ है इन लोगों ने, और बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं, बड़े भी नहा रहे हैं। तो आप यहाँ आते रहते हो क्या भाई? आते रहते हैं। क्या यहाँ करीब ही रहते हो? अच्छा, इसी 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 इलाके में? अच्छा, तो पानी मीठा है कैसा है? मीठा पानी है। तो नहाने की क्या वजह है भाई, शिफा मिलती है इसमें? अच्छा, तो मतलब किस भी बारी शिफा मिलता है यहाँ पर? कोई सा भी चीज हो, हैं? कोई सा बीमार हो, जो भी हो, हर कोई चीज का शिफा मिलता है। मिलता शिफा? अच्छा, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी गट्टा आ रहा पीछे, वो पहाड़ी से? पहाड़ी से आता तो पीछे का आदमी कह रहा है मंगोपीर से आ रहा है पानी। पहाड़ी से आते पानी। वो पानी पहाड़ी से आ रहा है। देखिए बस कितना साफ़ और शफाफ ये पानी है। इस वक्त भी बच्चे यहाँ बहुत मज़े से नहा रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ शिफा मिलती है इस पानी में। हम भी इसको ट्राई मारते हैं, पानी है कैसा। बेटा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा पानी दो, बस 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 बहुत है। बस देखें, अब ये पानी ट्राई करते हैं, पानी है कैसा। व्यूअर्स, पानी मैंने अभी पी के देखा, पानी बिल्कुल मीठा है, मीठा साफ़ और शफाफ पानी। यार ये बड़ी बात नहीं है, सामने समंदर है और ये बिल्कुल इसके समंदर के सामने बिल्कुल साफ़ मीठा शफाफ पानी है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये करामत इन बाबा की जो ऊपर बैठे हैं। व्यूअर्स, अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ ऊपर जो है मज़ार है पीर आसिफ शाह बाबा का, और ये पहाड़ी के ऊपर है, और बड़ी लंबी यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हम स्लो स्लो ऊपर चलते हैं, मैं आपको ऊपर मज़ार का चल के विजिट करवाता हूँ। व्यूअर्स, चलते चलते हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए। अभी ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं,
आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चलते चलते हम पहाड़ी के काफ़ी ऊपर आ गए हैं और सामने मज़ार देख रहे हैं। व्यूअर्स, फाइनली हम लोग मज़ार पर पहुँच गए हैं आसिफ शाह बाबा के। ये यहाँ से इनका एंट्रेंस का रास्ता है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा, अंदर से भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत प्यारी गैलरी यहाँ पर है और बहुत सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ आकर। इस वक्त ये गैलरी आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये आसिफ शाह बाबा के मज़ार का पिछला हिस्सा है। यहाँ से अब हम उस तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत एक अजीब किस्म का सुकून और बहुत सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ का। ये खिड़की से आप देख सकते हैं। अभी हम अंदर भी चलेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, अब हम मज़ार के अंदर की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए आसिफ शाह बाबा के मज़ार के अंदर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसको सजाया हुआ है मज़ार को, और बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह मज़ार ही अंदर से। और बहुत अजीब और ज़बरदस्त किस्म का सुकून, रूहानी सुकून है यहाँ पर बिल्कुल। व्यूअर्स, बहुत सुकून है यहाँ पर, बहुत सुकून है। तजलियात के मरकज़ होते हैं ये, इस किस्म की दरगाहें जो होती हैं, और बहुत सुकून यहाँ मिल रहा है मुझे। यह मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ मज़ार शरीफ। मैंने एक बात नोट की व्यूअर्स कि आसिफ शाह बाबा की जो कब्र मुबारक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी है, बड़ी है ये। जिस तरह आम कब्रें होती हैं उनसे बड़ी है, तो इसका मतलब ये कद में लंबे होंगे। और मैंने सुना था और देखा भी था कि ये इनकी कब्र मुबारक जो है दूसरी कब्रों के मुकाबले में बड़ी है, लंबी है माशाल्लाह। बहुत लंबी और अच्छी जगह है ये, बहुत बड़ी, बहुत मशहूर सूफ़ी हैं ये। देखें, सैयद आसिफ शाह बुखारी चश्मे अलैह बाबा सरकार, खादिम औलिया हज़रत सूफ़ी शराफत हुसैन, माशाल्लाह। मज़ार मुबारक पर खड़े हैं हम लोग सैयद आसिफ शाह बुखारी के, तो यहाँ पर फ़ातिहा भी कर लेते हैं। व्यूअर्स, फ़ातिहा ख़ानी हमने कर ली है। अब मैं आपको यहाँ खिड़कियों में दिखाता हूँ, ताले बंधे हुए हैं, जिस तरह के अमूमन दरगाहों पे बंधे होते हैं। ये लोगों की मन्नतों के ताले होते हैं, जो मन्नत में बांधते हैं ये लोग ताले। व्यूअर्स, अब मज़ार के बाहर की तरफ चलते हैं। इस सामने जो है बहुत खूबसूरत और हसीन नज़ारा है। व्यूअर्स, आपको एक और मज़ार नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, कैमरे की आँख आपको दिखा रही होगी कि यहाँ और भी कुछ मज़ार हैं और यहाँ कुछ आबादी भी आपको नज़र आ रही होगी। आबादी ये इस वक्त जो मैं बना रहा हूँ, ये मज़ार का ऊपरी हिस्सा है और बिल्कुल यहाँ व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है व्यू यहाँ पर। ये गर्मी के लिहाज से बहुत गर्म है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतें और बरकतें ही हैं कि इनके बुज़ुर्ग और बरतर जो गुल बंदे होते हैं उनकी खासियत होती है ये कि ये जहाँ होते हैं वहाँ उनकी रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती हैं। और ये जो मैंने नीचे आपको पानी दिखाया था, ये इसी तबरकात का सिलसिला है। कि व्यूअर्स, आपने ख़ुद देखा ये मज़ार जो है समंदर किनारे है, और समंदर किनारे होने के बावजूद यहाँ नीचे चश्मा बह रहा है पहाड़ी पे, और वो बिल्कुल मीठा पानी है, बिल्कुल मीठा पानी। मैंने ख़ुद उस पानी को पिया है। बिल्कुल समंदर किनारे ये है। मैं आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ रोड भी है, ट्रैफिक चल रहा है इस वक्त, ये ट्रैफिक रवा था वहाँ इस रोड पर, आप खुद देख सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में इस सरज़मीन पर बहुत से वली तशरीफ़ लाए और उन्होंने दीन इस्लाम की बहुत खिदमत की, दीन इस्लाम को फैलाया। हाजिर मज़ार जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं आसिफ शाह बाबा के मज़ार पर, जब यहाँ ये तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर गैर मज़हब यानी हिंदुओं की बहुत ज़्यादा तादाद थी, यानी हिंदुओं की आबादी यहाँ बहुत थी, और आपके हाथ पर बहुत से हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। व्यूअर्स, अल्लाह वाले लोगों की शान ही निराली होती है। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसी रास्ते में अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर फ़िशरी भी है, कैमरे की आँख आपको दिखा रही होगी। और इस फ़िशरी से जो है यहाँ पर मछली पकड़ने का सिस्टम पूरा है। आपको यहाँ पर कश्तियाँ भी खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी कि समंदर के अंदर। यहाँ से पूरे मुल्क में जो है सप्लाई होती है, जैसे इब्राहिम हैदरी वगैरह यहाँ से मछली जाती है। व्यूअर्स, देखें कितना खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा इस पहाड़ी के ऊपर से आपको नज़र आ रहा है चारों तरफ का। ये इस तरफ फ़िशरी है और ये कुछ भेड़ें हैं जो घास चर रही हैं। ये लोग हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक चल रही है यहाँ पे, जो फ़िशरी की तरफ आ रहे जा रहे हैं लोग। और ये दूर आपको जो है ये किश्तियाँ नज़र आ रही हैं, समंदर में किश्तियाँ सारी।
तो व्यूअर्स अब हम वापस नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ चश्मे का पानी बह रहा है। और ये जो पानी है मैंने आपको दिखाया नीचे, मैं आपको तो दोबारा आपको दिखाऊंगा। 24 घंटे जारी रहता है, यहाँ के लोग बोलते हैं 24 घंटे पानी चलता रहता है। व्यूअर्स यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये इस आबादी की तरफ जाता है जो आबादी वालों ने अपने लिए शायद बनाया है। ये रास्ता जो है आबादी की तरफ जाता है और ये आबादी की तरफ खुलता है रास्ता। मतलब अगर आबादी की तरफ जाना हो तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, और वापस अगर आपको रोड की तरफ आना हो जहाँ से हम ऊपर आए थे तो हम उसी रास्ते से आएंगे जिससे हम आए थे। तो हम नीचे चलते हैं। रिवर्स मैंने आपको दिखाया था पहले भी, इस वक्त भी यहाँ पर जो है लोग और आए यहाँ पे नहाने के लिए, और जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की पाक ज़ात ही शिफा देने वाली है, और वो जो चाहता है कर सकता है, तो वो लोग यहाँ ज़रूर आएँ और शिफा हासिल करें। अच्छा व्यूअर्स, मज़े की बात यह है कि ये पानी बिल्कुल, चश्मे का पानी बिल्कुल साफ़, शफाफ और मीठा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ और मज़ार के बिल्कुल सामने समंदर है, और जहाँ समंदर हो वहाँ पानी कहाँ मीठा होता है, लेकिन इस मज़ार वाले बाबा की करामत की वजह से ये पानी बिल्कुल साफ़ और मीठा है। इस वक्त भी आदमी ब्रुश करा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि पहाड़ के इस हिस्से को जो है झाड़ियों से ढका हुआ है इन लोगों ने, ताकि यहाँ पर कोई अंदर की तरफ ना आए। यहाँ इन्होंने पानी का पाइप एक लगा दिया है, अब लोग यहीं से पानी भरते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस वक्त आदमी पानी पी भी रहा है, इस्तेमाल भी कर रहा है। अच्छी बात है, पानी गंदा ना हो, लोग हर कोई इस्तेमाल कर सके इसे, इस वजह से मेरे ख्याल में इस पानी को यहाँ ढका है। व्यूअर्स एक बात और बताता चलूँ आपको यहाँ पर कि ये जो पानी है, ये पानी पहाड़ों से डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ किसी किस्म की कोई मोटर कुछ नहीं लगी हुई, कोई मोटर मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही कि मतलब पानी को कोई मोटर खींच रही हो या पानी यहाँ से ऊपर से खींच के निकाला जा रहा हो। ये बिल्कुल 100% जेन्युइन पानी पहाड़ से ही आ रहा है। सही बात है ना, पहाड़ों से आ रहा है ना भाई पानी है, हैं? ऊपर कैसे जाऊँगा? जा सकते हैं ऊपर? अच्छा देखिए व्यूअर्स, तो मैं और थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए कि पानी असल में आ कहाँ से रहा है। तो नीचे वैसे जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे साथ एक भाई यहाँ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है पानी पहाड़ के अंदर से ही आ रहा है, और यहाँ सुराख बने हुए जहाँ से मुसलसल पानी आता रहता है। ऐसे ही है भाई? कुदरती पानी है ये मौजूद है अल्लाह का। ये बात तो बिल्कुल सही है। मुझे एक पीछे आदमी कह रहा था ये मंगूपीर से आ रहा है पानी। नहीं ये पत्थर है नीचे एक ना, पत्थर के नीचे से कुदरती पानी है। वो यही कहलाता है, इसलिए ज़मीन के नीचे से पानी आ रहा है कुदरती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पहाड़ में निकल रहा है। पिछले साल ऐसा हुआ था, लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ना पानी लोग बेच भी रहे थे निकाल ये वाला पानी। तो हाँ, ये बंद कर दिया गया था, कुदरती बंद हो गया था ये पानी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा शुरू हो गया। लोगों ने ना अपनी लाइनें ना अपनी तरफ लगा ली। हाँ हाँ हाँ, इसलिए अब ये बंद, यानी पानी माशाल्लाह आ रहा है। लोग अभी तो आ रहा है, अभी तो नज़र आ रहा है पानी आते हुए। सब पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा 3 जगहों पर है, 2 जगह तो मैंने देखी, तीसरी जगह कौन सी है? आगे वो गाँव की तरफ है, पीछे जो बस्ती बनी हुई है। बस्ती बनी है, बस्ती के नीचे। अच्छा वहाँ भी जाता है पानी? जी। अच्छा अच्छा, ये वाकई इस पानी में शिफा है? के लोग आते हैं, नहाते हैं, दाने वगैरह हो जाते हैं, बारिश होती है उससे अल्लाह शिफा देता है। शिफा मिलती है? अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। भाई खैर, बाबा खैरियत से हो? ठीक हो बाबा? आप भी यहाँ नहाने लगे हो, खैर तो है? हाँ बाबा, ये मसला ये जो खारिश होता है, मला होता है, जो भी होता है, इधर नहाने के लिए आते हैं, फिर दूर हो जाता है। अच्छा, खारिश वारिश जिससे में जो भी खत्म हो जाती है, सारी खत्म, शफा मिलती है, पक्की बात है? हैं? बिल्कुल शफा मिलती है। अभी मुझे पीछे एक आदमी कह रहा था मंगूपीर से आ रहा है पानी। मैं भी देख के गया हूँ। चश्मा वाला है। अच्छा जो भी बीमारी होती है दूर हो जाती है। अच्छा, उनके सबके में खत्म हो जाती है। अच्छी है, तो ये तो अच्छी बात है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है यहाँ से। हाँ मैंने देखा, मैंने पिया भी इस पानी को, बिल्कुल साफ़ और मीठा पानी है ये। बहुत दूर से आते हैं। बड़ी बात है कि सामने समंदर है और यहाँ मीठा पानी है। अगर यहाँ बोरिंग भी करवाई जाए तो कभी यहाँ मीठा पानी नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ मीठा पानी आ रहा है इसके यहाँ से नीचे से। अल्लाह की शान है। बाबा जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। रिवर चश्मा कोट आने का मकसद यहाँ हाजिर मज़ार की हकीकत को जानना और इस चश्मे की हकीकत को जानना था। मैंने यहाँ के लोगों से आपको मिलवाया और ख़ुद आपने देखा भी कि लोग यहाँ नहा भी रहे हैं और शिफा हासिल कर रहे हैं। इनको बहुत अकीदत है इस पानी से, इस मज़ार से। रिवर चश्मे का ये पानी बिल्कुल साफ़, शफाफ, जायकेदार और मीठा है। चश्मे के इस हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, एक मर्दों के लिए और दूसरा औरतों के लिए। मैंने आपको अंदर की वाली जगह भी दिखाई थी जहाँ दूसरे हिस्से को बंद कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ अंदर ना जा सकें, लेकिन यहाँ भी सिस्टम अच्छा ही है पानी से मुस्तफ़ीद होने के लिए। पहले यहाँ पर जो है आबादी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, अब तो यहाँ काफ़ी आबादी हो गई है और तकरीबन पूरा गोट ही इस चश्मे के पानी से जो है मुस्तफ़ीद होता है।
हवा इधर बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट का इधर किसी के साथ किसी भी यानी काम में कोई तामन नहीं कर रही है। यहाँ का कोई भी MNA MP नहीं हो, जो भी हो, हम उससे गुजारिश करते हैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कचरा है, यहाँ मज़ार भी है, उसके लिहाज में भी यानी कोई इस चीज़ों में ध्यान नहीं कर रहे गवर्नमेंट। वैसे यहाँ सफाई तो होनी चाहिए, आप सही कह रहे हो। लोग यहाँ पर आते हैं, पानी से मुस्तफ़ीद होते हैं, शफा हासिल करते हैं। अल्लाह का निज़ाम है, कितना बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे यानी एक पानी का बूंद आती है, उसकी वजह से यानी कि ये तो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान को और सिंध हुक्मरान को ये होना चाहिए, इधर सफाई होना चाहिए, इधर सिक्योरिटी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाईजान, ऐसा सब कुछ होना चाहिए। उनको हुकाम वालों को ये बात नोटिस लेनी चाहिए। आप सही कह रहे हो, हुकाम वालों को नोटिस लेना चाहिए। इनको नोटिस चाहिए, यानी कि इधर के चेयरमैन है, UC के चेयरमैन है, ज़िले के चेयरमैन है, वो भी इधर आके ऐसे काम नहीं करके देखते हैं। भाई कोई भी काम में तवज्जो नहीं दे रहा है। ये देख रहे हैं अल्लाह बड़े बड़े प्यारे चीज़ों में ऐसा पानी, पाक पानी भेजा हुआ है। अल्लाह इन लोगों के दिलों में डाले भाई, ताकि यहाँ पे लोगों को सहूलतें मिलें। कुछ सहूलत होनी चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। कोई भी सहूलत नहीं है इधर, यानी कि सफाई वगैरह कोई नहीं है, ऐसा कोई इंतजाम वगैरह सब होना चाहिए। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे यानी कि सिंध हुकूमत को होना चाहिए, वफाक हुकूमत को भी होना चाहिए, इन चीज़ों पे अमल करें और इन चीज़ों पे काम जो दिल खोल के करें। पूरी हुकूमत को हम लोग पाकिस्तान को, वफाक हुकूमत को इधर सफाई और सिक्योरिटी लाजमी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपका शुक्रिया। विवर चश्मे से मुतसिल एक और जगह है, दरगाह शरीफ हज़रत इनायत हुसैन बुखारी अब्बासी इनायत हुसैन अब्बासी। यहाँ का भी अंदर से विज़िट कर लेते हैं। चले अंदर चलते हैं। देखें विवर, पहाड़ी के ऊपर तख्ती इन्होंने लगाई हुई है इनायत हुसैन अब्बासी की, और ये हाजिर मज़ार का मज़ार है। अंदर की तरफ चलते हैं। देखें व्यूअर्स, कितनी पुरसुकून ये जगह है, बहुत पुरसुकून, यहाँ पुरसुकून माहौल है। यहाँ पर ये पहाड़ी का निचला हिस्सा है। यहाँ पे जो मैं आपको एंटर हुआ था, यहाँ पर अभी अब्बासी शाह का जो मज़ार था, ये उसका पिछला हिस्सा है। बहुत सुकून है, बहुत तजलियात का मरकज़ है ये जगह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ पर कमेंट्स कीजिए और ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए रूहानी कमाल चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।